अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आपने अक्सर न्यूज़ चैनल्स के ऊपर या आम ज़ुबान ज़दा भी सुना होगा जी, शेड्यूल ऑफेंस। किसी शख्स को शेड्यूल ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व कर दिया गया है, या एजेंसीज़ किसी शख्स की शेड्यूल ऑफेंस के अंदर रैकी कर रही हैं, निगरानी कर रही हैं। तो बेसिकली शेड्यूल ऑफेंस कहाँ पर मेंशन है, ऐसे कौन कौन से एक्ट काम हैं जो शेड्यूल ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं और ऐसे अशखास के ऊपर एजेंसीज नज़र रखती हैं। सेकेंडली, ऐसे कौन कौन से काम जिनसे आपको भी अवॉइड करना चाहिए और ऐसे लोगों से भी अवॉइड करना चाहिए जो बिल वास्ता या बिला वास्ता ऐसी एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व है। क्यों? क्योंकि जो एजेंसीज हैं ये इनका पर्पस, जो भी शख्स शेड्यूल ऑफेंस के अंदर डायरेक्टली इन्वॉल्व है या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है, और अगर कोई शख्स जो शेड्यूल ऑफेंस में इन्वॉल्व है उसका दोस्त है, मतलब एक शख्स वो डायरेक्टली शेड्यूल ऑफेंस में इन्वॉल्व नहीं, लेकिन जो शख्स शेड्यूल ऑफेंस में इन्वॉल्व है या इन्वॉल्व होने की कोशिश कर रहा है, अटेम्प्ट ऑफ कमिट कर रहा है वो उसका क्राइम को, तो उसका जो दोस्त होगा या उसके हल्का अहबाब में जो लोग होंगे वो भी ज़ेरे निगरानी होंगे एजेंसीज़ की। हमारी डिफरेंट एजेंसीज है जिनके अंदर ISI, IB, FIA और डिफरेंट और एजेंसीज हमारी इसके अंदर शामिल हैं। तो आज हम उन्हीं शेड्यूल ऑफेंस को डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे कौन से ऑफेंस है जिनसे आपको अवॉइड करना चाहिए और ऐसे लोगों से भी आपको अवॉइड करना चाहिए जिनके बारे में आपको लगे कि वो इस तरह की एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व हैं या रह चुके हैं। अगर कोई शख्स रह भी चुका है तब भी ऐसे अशखास से आपको मिलते जुलते अवॉइड करना चाहिए। एनीवे, अगर आप किसी प्रोफेशनल फील्ड से हैं, लाइक आप लॉयर हैं, डॉक्टर हैं, पुलिस ऑफिसर हैं, या किसी एजेंसी से आपकी डीलिंग है, तो फिर भी आपको अवॉइड करना चाहिए। बट एक शख्स ऐसा है जिसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं, या एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसको अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं, और वो है लॉयर्स। वो ऐसे अशखास से मिल सकते हैं चूँकि वो केसेस के मुतालिक इनसे डील कर सकते हैं। बाकी जितनी भी रफ़ाए आमा या पब्लिक अवामुन्नास के लोग हैं, उनको ऐसे लोगों से मिलने से इज्तनाब करना चाहिए। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज़ यूजुअल, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मेरी छोटी सी फीस है उसको जरूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। फर्स्ट, कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दे। सेकंड, 2 लोगों की हेल्थ। थर्ड, मेरे और अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक, शेड्यूल ऑफेंस। हम उन्हीं ऑफेंसेस को पढ़ेंगे कि शेड्यूल ऑफेंस के अंदर कौन कौन से जुराइम आते हैं, किस नौयत के जुराइम होंगे, वो किस तर्ज के होंगे, कौन से जुराइम माइनर है लेकिन फिर भी वो शेड्यूल ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व है, क्योंकि उससे अवामुन्नास को या सॉवरन टेरिटरी को खतरे का अंदेशा होता है। तो हालांकि वो जुराइम बहुत माइनर हैं और PPC के अंदर फॉल करते हैं, बट फिर भी वो शेड्यूल ऑफेंस कहलाते हैं वो क्राइम भी, और एजेंसीज उन लोगों की निगरानी करती है, चाहे वो शख्स डायरेक्टली इन्वॉल्व है या कोई शख्स डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं, लेकिन उसका किसी ऐसे शख्स के साथ बिला वास्ता या बिल वास्ता ताल्लुक जरूर है। तो शेड्यूल ऑफेंस हमें प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ बहुत सारे बुक्स के अंदर हैं जिनके अंदर बहुत सारे लॉज के अंदर शेड्यूल ऑफेंस हैं, लेकिन कुछ मेजर जो शेड्यूल ऑफेंस है वो हैं द प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट 2014 प्रोटेक्शन ऑफ पाकिस्तान एक्ट के अंदर हमें 20 शेड्यूल ऑफेंस बताए गए हैं। पहला शेड्यूल ऑफेंस, क्राइम अगेंस्ट एथिक्स, रिलीजियस, पॉलिटिकली ग्रुप और माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग ऑफेंस बेस्ड ऑन डिस्क्रिमिनेशन, हेटर्ड, क्रीड एंड रेस। मजहब के खिलाफ, एथिक्स इखलाकियात के खिलाफ, किसी पॉलिटिकल जमात के खिलाफ, कोई डिस्क्रिमिनेशन बेस के ऊपर आपकी कुछ ऐसी तकरीर जो नफरत अंगेज़ हों, ऐसे जुराइम जो हैं वो शेड्यूल ऑफेंस के अंदर दर्ज हैं। ऐसे लोगों की प्रॉपर निगरानी की जाती है। यूज़ ऑफ आर्सन, फायर बॉम्ब, सुसाइड बॉम्ब एट्सेट्रा, किसी भी तरह का जो बम है, कोई ऐसी आतिशफशा मादा, उसकी तैयारी करना, उसको तैयार करना, उसकी निगरानी करना, उसको अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में रखना या उसको यूज़ करना, तो ये तो फिर एक एक्सट्रीम लेवल का एक्ट हो गया। तो इस तरह के जो ऑफेंसेस होंगे जो बम धमाके से, आतिशफशा मादे से डील करते हैं, ये ऑफेंस भी शेड्यूल ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं। किलिंग, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, असॉल्ट, अटैक ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, मीडिया, अदर इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज एंड अदर पर्सनस। जुडिशरी, पार्लियामेंट के मेंबर्स, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, इनके ऊपर अटैक करने का प्लान करना, इनको किडनैप करना, इनको एक्सटॉर्ट करना, असॉल्ट करना, कत्ल करना, मारना, ये तमाम जो एक्ट हैं ये शेड्यूल ऑफेंस के अंदर इन्वॉल्व हैं। कोई शख्स ये करता है या करने की तैयारी करता है या ये लगता है कि वो शख्स ये जुराइम कर सकता है, तो फिर भी एजेंसीज उसको वॉच लिस्ट के अंदर डाल लेती हैं। शेड्यूल ऑफेंस के जो लोग होंगे जिनके ऊपर डाउट होगा कि ये
इस तरह के क्राइम कर सकते हैं, उनको एक लिस्ट होती है, वॉच लिस्ट, वाचिंग लिस्ट, उसके अंदर डाल लिया जाता है, फिर उनके ऊपर प्रॉपर उनकी निगरानी की जाती है। पांचवा क्राइम किडनैपिंग, किलिंग, किडनैपिंग एटसेट्रा, तमाम के तमाम एम्प्लॉय ऑफ पाकिस्तान इंक्लूडिंग द फोर्स, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को किडनैप करना, असॉल्ट करना, किल करना, किलिंग, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, असॉल्ट, फॉरेन अफेयर्स, ऑफिशियल गेस्ट, टूरिस्ट एटसेट्रा, जो बाहर बैरूनी ममालिक से हमारे यहाँ टूरिस्ट आए होंगे, मेहमान, उनको फॉरेन अफेयर से डील करने वाले इंटरनेशनल प्रोटेक्टेड पर्सनस को किडनैप करना, मारना, असॉल्ट करना एटसेट्रा, किलिंग, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, असॉल्ट, सोशल वेलफेयर वर्कर्स, जैसे कि आजकल मरदमशुमारी के जो वर्कर्स हैं वो घर घर जाकर मरदमशुमारी कर रहे हैं, तो जो भी सोशल वेलफेयर का काम कर रहा होगा, हेल्थ वर्कर्स हैं, पोलियो की जो टीमें जाती है घरों में, इनको मारना, किडनैप करना, एक्सटॉर्ट करना, असॉल्ट करना। अगले जो वर्कर्स हैं जो हेल्थ से डील करते हैं, ऐसे वर्कर्स को मारना। सेम डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटैक ऑन कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन लाइंस, डिवाइसेस, ग्रिड्स और स्टेशन ऑफ सिस्टम एटसेट्रा, जो ग्रिड स्टेशन हैं, हमारी डिवाइसेस हैं, नेट से कनेक्टेड डिवाइसेस हैं, उनको तबाह करना, ख़राब करना, उनको स्पॉयल करना, उनको डैमेज करना, डैमेज करने का इरादा करना, या इस तरह का कोई भी काम करने की नीयत करना भी शेड्यूल ऑफेंस के अंदर दर्ज है। और अगर कोई शख्स ऐसा करेगा तो शेड्यूल ऑफेंस की सज़ा पाएगा, और अगर कोई शख्स ऐसा करने का सोच रहा है तो उसको वॉच लिस्ट में डाल लिया जाएगा। डिस्ट्रैक्शन, अटैक, एनर्जी फैसिलिटीज़ इंक्लूडिंग डैम्स, पावर जनरेटिंग, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटिंग सिस्टम इंक्लूडिंग स्टेशंस एटसेट्रा, लाइंस, पाइप्स, तो जो हमारे ग्रिड स्टेशंस हैं, हमारी एनर्जी की फैसिलिटेशंस हैं, डैम्स वगैरह, इनको तबाह करना, ख़राब करना। 10th जो क्राइम है डिस्ट्रक्शन ऑफ अटैक, एयरक्राफ्ट, एयरपोर्ट्स, अटैक ऑफ फ्लाइट क्रू, न्यू वेपन, इंडर्गिंग ह्यूमन लाइफ, मींस ऑफ वेपन ऑन एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट को तबाह करने वाले वेपन्स अपने कब्जे में रखना, किसी एयरक्राफ्ट को या किसी जहाज़ को तबाह करना या करने की कोशिश करना। डिस्ट्रैक्शन ऑफ अटैक ऑन द नेशनल डिफेंस मटीरियल प्रेमिसेस, यूटिलिटीज़ एंड इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग चेक पोस्ट, प्रिजन्स एंड अदर फिक्सचर्स, जो भी नेशनल डिफेंस मटेरियल्स होंगे, जेल खानाजात हो गया, कोई चेक पोस्ट होगी, पुलिस स्टेशन हो गया एटसेट्रा। साइबर क्राइम्स, इंटरनेट ऑफेंस एंड अदर ऑफेंस रिलेटिंग टू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विच फैसिलिटेट एनी ऑफेंस अंडर दिस एक्ट, किसी भी तरह के किसी जो एस बुक के अंदर एक्ट मेंशन है उसको फैसिलिटेट करना, कोई ऐड प्रोवाइड करना, साइबर क्राइम से डील, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन चोरी करना नेशनल या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। ब्रेकिंग, डिस्टरप्टिंग, अटैकिंग मास ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंक्लूडिंग ट्रेन, बस, कार एटसेट्रा, जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसको डिस्ट्रैक्ट करना, स्पॉइल करना, तबाह करना, नुकसान पहुंचाना, जैसे कि लाहौर के अंदर ऑरी लाइन या मेट्रो बस स्टेशन, मुल्तान के अंदर, कराची के अंदर भी ग्रीन लाइन एटसेट्रा, पीपल्स बस सर्विस चल रही है। तो इस तरह की जो गवर्नमेंट अदारे हैं या जो गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्टेशन है उनको तबाह करना, उनको ख़राब करना। इन अदर प्राइवेट भी एक लार्ज स्केल के ऊपर कोई तबाही करना, किसी बस स्टेशन को या बसों को किडनैप करना, मारना, तबाह करना एटसेट्रा, ये भी शेड्यूल ऑफेंस के अंदर मेंशन है। नेक्स्ट क्राइम है वायलेंस द अटैक अगेंस्ट मैरीटाइन, समुद्री हदूद के अंदर कोई ऐसी वायलेंस क्रिएट करना, किसी बहरी शिप को, बहरी जहाज़ को, किसी बहरी बेड़े को, किसी कश्ती को तबाह करना, नुकसान पहुंचाना, किडनैप, असॉल्ट, एक्सटॉर्ट करना। वायलेंस अगेंस्ट न्यूक्लियर आर्म्स साइट्स और अदर रिलेटेड इंस्टॉलेशन, जो न्यूक्लियर आर्म्स होंगे या जहां पर वो इंस्टॉल्ड हैं उनकी वायलेशन करना, उनको वायलेट करना, नुकसान पहुंचाना उस एरिया को। हॉस्टिंग, टेकिंग, अटेम्प्टिंग टू टेक हॉस्टेज, यानी पर्सन किसी भी शख्स को यरगमाल बनाना या यरगमाल बनाने की कोशिश करना। अगेंस्ट नेशनल अकरिंग आउटसाइड पाकिस्तान, कोई ऐसा वारदात करना जो पाकिस्तान के अगेंस्ट है और आप पाकिस्तान से बाहर कर रहे हो वो काम, मतलब पाकिस्तान के खिलाफ वो काम आप पाकिस्तान की हदूद से बाहर कर रहे हो। इलीगल क्रॉसिंग नेशनल बाउंड्रीज इन कनेक्शन विद शेड्यूल ऑफेंस, गैर कानूनी तौर के ऊपर जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, उनको क्रॉस करना। और इनकी जो सज़ाएं हैं और पीपीसी के कुछ सेक्शंस हैं 121 से लेकर 121A, 122, 123 ऑनवर्ड ये चलते हैं 140 तक भी यहाँ पर मेंशन है इनकी सज़ाएं, और ये पीपीसी के जो जुराइम है वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। तो बेसिकली ये 20 हमारे पास पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट 2014, पाकिस्तान प्रोटेक्शन एक्ट 2014 के अंदर जो 2014 में ये लॉ को अमेंड किया गया था, नए सिरे से इस कानून को बनाया गया था, तो इसके अंदर 20 डिफरेंट शेड्यूल ऑफेंस हमें प्रोवाइड किए गए हैं। अब अगर कोई शख्स या तो इनमें इन्वॉल्व है तो जो शेड्यूल ऑफेंस है ये आम तौर के ऊपर नॉन बेलेबल ऑफेंस होते हैं, ये भी आपको बता दूं। और शेड्यूल ऑफेंस कोई भी हो, कहीं पर भी मेंशन हो, ये वॉच लिस्ट में ज़रूर डाला जाएगा। अगर एक बार भी एक शख्स ये जुर्म कर लेता है तो वो अप्रॉक्सीमेटली परमानेंटली वॉच लिस्ट में आ जाता है एजेंसीज़ की, जिसके अंदर हमारी पुलिस है, हमारी IB है, ISI है एंड
एंड दीगर हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ के अदारे हैं उनकी वॉच लिस्ट के अंदर, फिर वो डिफ़ाइन कर लेते हैं कि इसके ऊपर नज़र किसने रखनी है। एनीवे, तो जो शख्स ये काम करता है या कर रहा है या कर चुका है उसको सज़ा भी मिल गई, सपोज कर लेते हैं, उस शख्स के साथ भी अगर आप कोई अपना कनेक्शन ताल्लुक बहाल रखते हो तो आप भी एजेंसीज़ के शक के दायरे में ज़रूर आएंगे, आप भी वॉच लिस्ट के अंदर शामिल हो जाएंगे, आपके ऊपर भी नज़र रखी जाएगी। और मुमकिनात में से है कि अगर वो शख्स या उससे रिलेटेड कोई ऐसा क्राइम सरजद होता है जिसमें वो शख्स कभी इन्वॉल्व था और आपका उसके साथ ताल्लुक़ था, तो आपको भी अरेस्ट किया जा सकता है विद द कनेक्शन ऑफ डेट पर्सन, कि आपका उस शख्स के साथ कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर रहा है। तो लिहाजा ख़ुद भी ऐसे जुराइम से बचें और अपने हल्का अहबाब में भी लोगों को बचाएं और अपने आप को भी ऐसे लोगों के साथ कनेक्शन मेंटेन करने से बाज रखें। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।